आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी के चैप्टर जो है 6 को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड जो है कंसेप्ट को समझेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण 50 प्रश्न वो करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने जो है चैप्टर 5 तक जो है कंप्लीट किया है। चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों कराया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं आसानी से, जिसमें हमने जो है आपके जो है चैप्टर वाइज करके जो है स्टार्टिंग पीरियड से ही आपके करवाया है। संज्ञा करवाया है, सर्वनाम करवाया है, विशेषण, क्रिया और लिंग और वचन। और अब हम जो है उपसर्ग एवं प्रत्यय के ऊपर बात करेंगे। धीरे धीरे जो है हम सारे चैप्टर के कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मतलब पार्ट के कंसेप्ट के ऊपर। अभी हम जो है उपसर्ग को जानेंगे, तो चलते हैं उपसर्ग के ऊपर जी। तो सबसे पहले जो है हम उपसर्ग को जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। तो देखिए सीधा सा अर्थ में समझ लीजिएगा कि उपसर्ग हम किसे कहते हैं। ये बात याद रख लीजिएगा कि वो ऐसे शब्द या शब्दार्थ जो किसी शब्द के पहले प्रयुक्त होकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। बस एक लाइन में याद करना है कि उपसर्ग जो है एक मतलब वे ऐसे शब्द या शब्दार्थ जो कि किसी भी शब्द के पहले आकर लग गए, मतलब ऐसे शब्द या शब्दार्थ जो कि किसी भी शब्द से पहले आकर लगकर उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तित कर देता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। सीधा सीधा तौर पर समझिएगा कि उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के आगे लगता है और वह उपसर्ग लगकर मतलब उस शब्द का जो है क्या करता है कि अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो ये जो है बातें आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या होता है। समझ में आ गया होगा कि ऐसे शब्द या शब्दार्थ जो किसी शब्द से पहले प्रयुक्त होकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। एक लाइन में कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात कर ले कि उपसर्ग के प्रकार कैसे होते हैं। समझ गए। तो उपसर्ग के अगर हम बात कर ले प्रकार की, तो 3 प्रकार होते हैं। समझ गए। पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग, फिर यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग और यहाँ पर उर्दू के उपसर्ग। यह 3 तरह के जो है आपके उपसर्ग होते हैं। समझ गए। जैसे कि संस्कृत में अगर अति यहाँ पर देखिए, अति यहाँ पर पहले आया है तो अतिरिक्त। समझ गए ना। देखिए अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त, अत्यधिक, ये सब क्या हो गया आपका संस्कृत का हो गया। हिंदी की बात कर ले तो अ प्लस भाव, अभाव, अ प्लस अटल, अटल। और यहाँ पर जो है उर्दू की बात कर ले तो उर्दू में यहाँ देखिए खुश दिखा हुआ है तो पहले लगेगा तो खुशबू, फिर यहाँ पर खुशहाल। ये सब क्या है आपका मतलब कि उपसर्ग है। ये जो आप देख रहे हैं ना, अति देख रहे हैं, यहाँ पर अ देख रहे हैं, फिर यहाँ पर खुश देख रहे हैं, तो यह आपका उपसर्ग है। और यहाँ पर शब्दों में लगकर जो है उसके अर्थ में परिवर्तन किया है, उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका जो होता है ये संस्कृत का उपसर्ग, दूसरा आपका होता है हिंदी का उपसर्ग और तीसरा आपका होता है उर्दू का उपसर्ग। तो ये 3 तरह के उपसर्ग आपको समझ में आ गया होगा। और उपसर्ग आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको ज़्यादा समझना नहीं है बल्कि आपको थोड़ा सा समझना है। इसमें आपको क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा। तो उपसर्ग आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे शब्द या शब्दार्थ जो किसी शब्द से पहले प्रयुक्त होकर उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग आपके 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रत्यय की बात कर ले। समझ गए। तो यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पर जो है प्रत्यय की बात करते हैं। तो देखिए उपसर्ग हमारा कहाँ लगा है, पहले लगा है। समझे ना, पहले लगा है। और प्रत्यय हमारा कहाँ लगेगा, शब्द या शब्दार्थ के बाद लगेगा। समझ गए। उसी को हम लोग बोलते हैं आपका प्रत्यय। समझ गए। प्रत्यय उस शब्दार्थ को कहते हैं, देखिएगा, प्रत्यय उस शब्दार्थ को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में आकर उस शब्द के विभिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में आता है। जैसे भाला शब्द के अंत में आई प्रत्यय लगा दिया जाए तो भलाई बन जाएगा। समझ गए ना। भाला शब्द के अंत में, यह आपका भाला जो है शब्द है और इसमें आई जो है प्रत्यय लगाया गया है, तो ये क्या बन गया, भलाई बन गया है, शब्द बन गया। यह 2 प्रकार के होते हैं। समझ गए। यह जो है आपके जो है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और आपके उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रत्यय का समझ कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मतलब वैसे शब्द
या वैसे शब्दार्थ जो किसी शब्द के अंत में लगकर, समझ गए, उसके विभिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं या विभिन्न अर्थ बताते हैं, उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में, प्रत्यय क्या है आपका, शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो 2 प्रकार के होते हैं, समझ गए। पहला आपका जो होता है कृत्य प्रत्यय, समझ गए, कृत्य प्रत्यय, और आपका तद्धित प्रत्यय, समझ गए, ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम कृत्य प्रत्यय की बात करें तो क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग जो है कृत्य प्रत्यय कहते हैं। मतलब किसी भी क्रिया के अंत में अगर कोई मतलब प्रत्यय लग गया तो वो आपका कृत्य प्रत्यय हो जाएगा। और तद्धित प्रत्यय, जो आपका तद्धित प्रत्यय जो होता है, संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं। बस यही 2 कंसेप्ट है। बाकी आपके जो है जितने भी है क्वेश्चन हम जब करेंगे तो सारे हमें कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मोर देन क्वेश्चन, मोर देन आपके थ्योरी क्लासेस अब लगेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से 2-3 दिनों से क्लास नहीं लग पा रहे थे, लेकिन अब जो आपकी क्लासेस है वो मोर देन लगेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा, बेहतर तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये समझ में आ गया। अब हम जो है आपके प्रत्यय के दोनों प्रकार को देख लेते हैं, समझ गए। तो चलते हैं हम प्रत्यय के दोनों प्रकार के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए पहला आपका जो प्रकार है, यहाँ पर कृत्य प्रत्यय, समझ गए। कृत्य प्रत्यय कहने का मतलब है कि क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले, मतलब कि क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग कृत्य प्रत्यय कहते हैं। इसमें मेल से बने शब्द को हम लोग कृदंत कहते हैं। अगर कोई इसे शब्द से मेल बन गया तो उसे हम लोग कृदंत कहते हैं। यह प्रत्यय जो है बिना अर्थात धातु का नया अर्थ देता है। कृत्य प्रत्यय के योग से, देखिए, कृत्य प्रत्यय के योग से संज्ञा सर्वनाम बनते हैं। हिंदी में क्रिया के अंत में ना हटा देने से जो अंश बच जाता है वही धातु, जैसे कहना तो कह, चलना तो चल, ये सब आपका कृत्य प्रत्यय होता है, समझ गए। लेकिन अंत में जो है ना लग गया तो वो होता है चलना, फिर वहां पर कहना, समझ गए, तो वो आपका प्रत्यय हो गया। तो कृत्य प्रत्यय कहने का अर्थ है, सीधा सीधा तौर पर समझ लीजिए कि क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग कृत्य प्रत्यय कहते हैं और इसके मेल से बनने वाले शब्द को हम लोग कृदंत कहते हैं। बस इतना जान लीजिए, समझ गए। अब हम इसके एग्जाम्पल को समझेंगे तो आपकी बातें जो है पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। कृत्य प्रत्यय और क्रिया की धातु और यहाँ पर शब्द या संज्ञा क्या बना वो देख लीजिए। तो पहला यहाँ पर क्या है, देखिए, आऊ ये हिंदी है, आड़ी हिंदी है, वायु हिंदी है, अनि है संस्कृत है। तो यहाँ पर देखिए आऊ में जो है क्या किया गया, क्रिया का धातु क्या है, यहाँ पर क्रिया के अंत में जो है यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर टिकना, समझ गए, टिकना। तो यहाँ पर क्या हो गया, टिकाऊ अंत में लगा। यहाँ पर खेलना, तो यहाँ पर खेल है आपका क्या है, धातु, समझ गए ना। और यहाँ पर क्रिया क्या है, खेलना, तो खेलना में आड़ी लगाया तो खिलाड़ी, समझ गए। फिर यहाँ पर खेना, वयो लगाना है हिंदी में, तो खे है यहाँ पर आपका धातु। और खेना में अगर हम लोग वयो लगाएंगे तो खेवैया हो जाएगा, समझ गए। अनिय, देखना में अगर हम लोग दृश्य, यहाँ पर क्या है, धातु, लेकिन अगर हम अनिय जोड़ेंगे देखना में तो दर्शनीय, समझ गए, दर्शनीय, तो इसका ये हो जाएगा। समझ में आ गया ये आपका कृत्य प्रत्यय, क्रिया या धातु या शब्द या संज्ञा, समझ गए। अब हम जो है इसके दूसरे प्रकार के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा आपका जो यहाँ पर प्रकार है कि तद्धित प्रत्यय, समझ गए। तद्धित प्रत्यय कहने का मतलब है कि संज्ञा या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बस याद रखिएगा इतना कि संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले शब्द को हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और कृत्य प्रत्यय क्या बोलते हैं, क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले शब्द को हम लोग कहते हैं। क्रिया के मूल धातु में लग गया तो कृत्य प्रत्यय, और अगर आपके संज्ञा और विशेषण के अंत में लग गया तो वो आपका तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इसके मेल से बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा। ये बातें आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो है एक और आपका कंसेप्ट है कि कृदंत और तद्धित के अंतर को समझिए, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा कि कृत और तद्धित दोनों प्रत्यय है, ये दोनों क्या है, प्रत्यय है। और प्रत्यय क्या होता है, जो कि शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में चेंज करे या उसका अर्थ विभिन्न बताए, ये तो आपको मालूम होगा। कृत कहने का मतलब है कि क्रिया के मूल धातु में लगता है, और तद्धित कहने का मतलब है कि आपके संज्ञा और विशेषण के शब्द में लगता है, समझ गए, अंत में लगता है। किंतु कृदंत में धातु के अंत में प्रत्यय लगता है, इससे संज्ञा और विशेषण बनते हैं।
अगर जो है किंतु कृदंत में क्रिया के धातु के अंत में प्रत्यय लगता है तो संज्ञा और विशेषण बनते हैं। इसके विपरीत तद्रितांत संज्ञा और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। यही मूल अंतर जो है दोनों में है। समझ गए? बस इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फिर से, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो सारे कंसेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है 6 है हिंदी का, उपसर्ग की बात कर रहे थे। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द या शब्दार्थ जो किसी शब्द के पहले प्रयुक्त होकर उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो होता है वह संज्ञा के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। समझ गए? प्रत्यय की हम लोगों ने बात किया। तो प्रत्यय जो होता है वो शब्दार्थ को कहते हैं या शब्द को कहते हैं। वे शब्द या शब्दार्थ जो कि किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके विभिन्न अर्थ जो है प्रकट करता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा जो है अंत में लगता है। प्रत्यय आपके जो है 2 प्रकार के होते हैं, कृत्य प्रत्यय और आपका जो है कृदंत प्रत्यय। समझ गए? या तद्धित प्रत्यय हम लोग इसे बोलते हैं। कृत्य प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय जो होता है क्रिया के मूल धातु के अंत में लगता है। समझ गए? उसे हम लोग कृत्य प्रत्यय बोलते हैं। और आपका जो तद्धित प्रत्यय होता है संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। समझ गए? अब हम कुछ इससे टर्म इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ पर है कि संज्ञा से विशेषण, संज्ञा से विशेषण और विशेषण संज्ञा बदला हुआ है। यहाँ देखिए अंत और अंतः, तालु और तालाब्य। ग्राम का क्या होगा? संज्ञा है और इसे विशेषण में ग्राम में। नौ यहाँ पर संज्ञा है और यहाँ पर नाविक। समझ गए? लघु यहाँ पर विशेषण है लेकिन संज्ञा बताया तो लघुत्तम। समझ गए? गुरु यहाँ पर आपका विशेषण है तो गुरु का अगर संज्ञा करे तो गौरव, लघु का तो लाघव। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे जो है कुछ यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण प्रत्यय और उसके निर्मित शब्द दिए गए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके देख ले कि कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रत्यय और उसके निर्मित शब्द। यहाँ पर आपका क्या है? प्रत्यय, और यहाँ पर प्रत्यय से बनने वाले शब्द की बात कर रहा है। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है आयन, तो आयन से बना हुआ है रामायण, रामायण में आयन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बादशायन। समझ गए? फिर यहाँ पर इक, तो यहाँ पर है तार्तिक और वार्षिक, लास्ट में यहाँ पर इक जुड़ा हुआ है। समझ गए? इत, यहाँ पर पुष्पित और कल्पित। इये, क्षत्रिय और गोत्रीय। समझ गए? ता जोड़कर बना गया है प्रभुत्ता और लघुता। समझ गए? तय जोड़कर पाश्चात और अमात्य। समझ गए? मान्य जोड़कर बुद्धिमान और शक्तिमान। सब में जो है देखिए मान्य जुड़ा होगा। आई जोड़कर तो चतुराई, यहाँ पर चतुराई और पढ़ाई, सब में आई जुड़ा हुआ है। आस जोड़कर तो मिठास, यहाँ पर आस और यहाँ पर दास। देखिए यहाँ पर दास कहने का मतलब है कि दा जो होता है ना, आ का होता है, उच्चारण कीजिएगा दा तो आ आएगा अस, तो यहाँ पर आ गया ना आस। देखिए पन तो लड़प्पन, यहाँ पर पन देखिए और यहाँ भी पन देखिए आ गया ना। यहाँ पर प्रत्यय पा, तो यहाँ पर देखिए बुढ़ापा, तो यहाँ भी पा, मोटापा यहाँ भी पा, तो ये सब क्या है? आपका प्रत्यय लगा हुआ है। औती तो पनौती, तो यहाँ पर देखिए ती आ गया, लेकिन औ पौ अगर हम बात कर ले, पौ पढ़ते हैं ना तो इसमें पौ में औ छुपा होता है। समझ गए? तो औ आ यहाँ पर ती, तो आ गया ना औती, तो ये ना हो गया आपका औती। तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण प्रत्यय था, इस पर याद कर लीजिएगा। अब हम जो है इसके प्रश्न के ऊपर बात करेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। टोटल आपके 50 प्रश्न कराने वाले हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यह चैप्टर पढ़ लिए तो फिर आपका यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी आप देखिएगा आसानी से आप लोग उसे ढूंढ लीजिएगा। समझ गए? चलते हैं प्रश्न के ऊपर। ओके, तो आप सभी लोग तैयार हो जाए प्रश्न करने के लिए। साथ ही साथ आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है ये 50 प्रश्न से जो है बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और यह हमारा जो है चैप्टर 6 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। समझ गए? चलिए प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित चिन्हों में से किस शब्द में उपसर्ग है। देखिए तो उपसर्ग की हमने बात किया है, उपसर्ग आपका पहले लगता है। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय, तो यहाँ पर विद्या प्लस आले, आले प्रहार और निराला और मनचाही, चाही आई चाही। समझ गए? निराला आला, तो यहाँ पर प्रहार देखिएगा, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि आपका जो प्र क्या है आपका यहाँ पर उपसर्ग है ना, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। प्र प्लस हार तो प्रहार हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड है कि उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब बताइएगा, उपसर्ग आपका पहले लगता है तो उपहार में बताइए कौन कौन सा है। प्र, अ, अन और उप, बताइए कौन सा यहाँ पर उपसर्ग है। देखिए उपहार में जो है आपका उप जो है क्या है आपका उपसर्ग लगा हुआ है और लास्ट में आपका हार क्या है शब्द है। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका है कि निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए नी,
निरह, नी, निरह, बताइए कौन सा यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखिए निरोग में जो है ना आपका निरह, निरह जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है, निरोग में निरह उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। समझ गए। अगला यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। अब यहाँ पर आपको बताना है प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए महान, यहाँ पर शिक्षा, लघुता और यहाँ पर पाठशाला। तो अभी हमने यह ऊपर करवाया है कि यहाँ पर क्या लगा है, तो लघुता। तो यहाँ देखिए ता लगा हुआ है, ता प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। ये आप जो ता दिख रहे हैं ना, ये देखिए जो ता दिख रहे हैं यहाँ पर ता प्रत्यय लगा हुआ है। समझ में आ गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर, महत्व में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए तत्, तव, तव और व, बताइए महत्व में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि महत्व में आपका तव प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका 6 नंबर है कि ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऊंचाई, चाई, समझ गए ना। तो आई, इक, आचाई और आई, बताइए ऊंचाई। तो यहाँ पर आई शब्द, आई लगा हुआ है। समझ गए। आई जो है आपका क्या है कि यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। कैसे, तो उसको देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर ऊंचाई लिखते हैं, ऊंचाई, तो यहाँ पर देखिए ऊ तो आपका अलग कर दिए, चाई, तो चा का जब हम उच्चारण करते हैं ना, चा, तो वहाँ पर आ आता है ना, और ये ई आ गया ना, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पर जो है आपका 7 नंबर है कि वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। वैज्ञानिक, इक लगा हुआ है। समझ गए। अब इक प्रत्यय जो लगा हुआ है वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इक प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर निक हम लोग बोलते हैं ना, निक, तो निक, इक यहाँ पर निक जब हम बोलेंगे तो उच्चारण में हमारा इक आता है, तो यहाँ पर इक प्रत्यय लगा हुआ है। समझ गए। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 8 नंबर है कि लड़कप, देखिए लड़कपन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो कपन, पन, न, अन, बताइए लड़कपन। तो यहाँ पर जो लड़कपन है इसमें जो है पन जो है आपका प्रत्यय लगा हुआ है। बोलिए कैसे, तो ये देखिए पन प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ आपको प्रतीक हो रहा है। अगला यहाँ पर है कि निर्भिमान मूल शब्द क्या है। मूल शब्द क्या है, निर्भिमान। तो यहाँ पर देखिए निर्भिमान कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है आपका मूल शब्द जो है आपका निम्नलिखित में से अभिमान है। समझ गए, क्या है, अभिमान, अभिमान। और यहाँ पर निर जो है आपका प्रत्यय लगा हुआ है। जो यहाँ निर देख रहे हैं ना, यह आपका जो है क्या है, प्रत्यय है। समझ गए। निर जो है आपका प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे हम बात कर ले तो आपका यहाँ पर मूल शब्द जो है अभिमान है। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि समग्रात्मकता, समग्रात्मकता, समझ गए, में मूल शब्द बताइए। तो समग्र, आत्मक, आत्म, अग्र, बताइए क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है समग्रह जो है ना आपका, समग्रह जो है आपका मूल शब्द है, और यहाँ पर जो है आत्मक जो है यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है, तो समग्रात्मकता बना हुआ है। समझ गए। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि 11 नंबर, निम्नलिखित में ता प्रत्यय किसमें है, बताइए। सुंदरता, बर्बरता, पछताता, लड़गताता, बताइए। तो यहाँ निम्नलिखित में से ता प्रत्यय किसमें है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, बर्बरता, सुंदरता, बताइए कहाँ पर लगा हुआ है ता प्रत्यय। तो यहाँ पर सुंदरता, यहाँ पर देखिए सब में ता प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये सब में ता प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ भी अगर हम बात करें तो ता लगा हुआ है, यहाँ भी ता लगा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन सब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर ए दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही लगाइएगा। ऐसे बर्बरता, बर्बरता, ठीक है। इसमें तब आता, यहाँ पर ऑप्शन ए ही होगा, सही है इसका ऑप्शन ए। समझ गए, ऑप्शन इसका ए सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न 12 नंबर की, निम्नलिखित में से किसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए। कढ़ाई, सगाई, राई और पढ़ाई, बताइए किसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई जो है ना, इसमें आपका आई प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें एल प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए बिग रैल, बैल, मैल, सैल, तो यहाँ पर बिग रैल, अगर बिग रैल को देखिएगा तो एल प्रत्यय आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर रैल जो है ना, रैल, तो रैल में ए है ना, डबल वाला तो बड़ा हो जाएगा, अगर एक होता तो छोटा हो जाता, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है। आप सभी लोगों से निवेदन है क्वेश्चन को कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मोर दिन प्रैक्टिस कराई जाएंगे। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।
और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो और बेहतर तरीके से आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। जी, निम्नलिखित में एरा प्रत्यय किसमें है बताइए। डेरा, सवेरा, लुटेरा, फेरा, बताइए किसमें लगा हुआ है एरा प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए ए जो है छोटा वाला है, समझ गए ना। तो यहाँ पर बताइए कि किसमें लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि लुटेरा में जो है एरा प्रत्यय आपका लगा हुआ है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आलू प्रत्यय, देखिए आलू प्रत्यय किसमें लगा हुआ है। दयालु, कृपालु, झगड़ालू, भालू, बताइए। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि दयालु, कृपालु, झगड़ालू और भालू किसमें आपका आलू प्रत्यय लगा हुआ है। झगड़ालू, ध्यानपूर्वक आप देखिए झगड़ालू, तो झगड़ालू में जो है क्या है आपका आलू प्रत्यय लगा हुआ है। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात कर ले तो झगड़ालू, यहाँ देखिए झालू, समझ गए ना, झगड़ालू। तो यहाँ पर रॉ की बात करें तो यहाँ पर आ हो गया अल्लू, समझ गए ना। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में इक प्रत्यय किसमें है, बताइए। इक प्रत्यय जो है किसमें है, तो यहाँ पर बताइए इक, वैज्ञानिक, अधिक, धनिक और खनिज। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर वैज्ञानिक में जो है इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। अगला यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में मान प्रत्यय किसमें लगा हुआ है। मान, अभिमान, उपमान, बुद्धिमान, श्रीमान, देखिए सब में लगा हुआ है ना, लेकिन आपको बताना है इसमें से किस में लगा हुआ है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझ गए ना। यहाँ पर उप क्या है आपका, उप जो है प्रत्यय आपका उपसर्ग हो गया, श्री आपका उपसर्ग हो गया, बुद्धिमान, अभिमान, यही दो में से कोई एक आंसर होगा, आप मुझे बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। बुद्धिमान में जो है आपका बुद्धि प्लस मान, अभी जो है क्या है, अभी जो है आपका प्रत्यय है, याद रखिएगा। उपसर्ग है, प्रत्यय यहाँ पर आपका मान यहाँ लगा हुआ है, समझ गया। अगला यहाँ पर 98वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वान प्रत्यय किसमें लगा हुआ है। गाड़ीवान, भागवान, कोचवान, धनवान, तो बताइए किसमें लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपका धनवान में लगा हुआ है। धनवान में जो है वान प्रत्यय लगा हुआ है। कोच, कोचवान, बागवान, ये सब आपका उपसर्ग है। अगला यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आड़ी प्रत्यय किसमें है। महामारी, जुआरी, खिलाड़ी, बैलगाड़ी, बताइए आड़ी। तो अगर हम ध्यानपूर्वक बात कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खिलाड़ी में जो है आपका आड़ी प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में अक्कर प्रत्यय किसमें लगा हुआ है। देखिए घुमक्कड़, मक्कड़, शक्कर, टक्कर। तो यहाँ पर अक्कर की बात करें ना, तो यहाँ पर देखिए घुमक्कड़ जो है आपका यहाँ पर अक्कर प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो ये 20 प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अभी और बहुत सारा प्रश्न है, तो एक एक करके करते हैं। चलिए आगे हम अब एक एक करके जो है, सबसे पहले जो है उपसर्ग से रिलेटेड जो है 20 प्रश्न को देखेंगे, उपसर्ग से रिलेटेड, समझ गए। फिर हम प्रत्यय से रिलेटेड देखेंगे। तो चलिए बने रहिएगा आप सभी लोग, पूरे वीडियो को देखना है, पूरे कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन करते रहना है। आप लोग कमेंट भी कीजिए कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, क्योंकि आप सभी लोगों के सपोर्ट और प्यार की जरूरत है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि अनुज शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए अ, अनु, ज, अना, बताइए अनुज शब्द में आपका कौन सा यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, तो अनुज शब्द में यहाँ पर अनु, अनु जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है, समझ गए ना। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। दुर्लभ में यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए दु, दुरा, दुरा और दुरा, बताइए। तो यहाँ पर जो है दुर्लभ में जो है दुरा प्रत्यय लगा हुआ है, समझ गए, दुरा, समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दुरा। अगला यहाँ पर आपका 4 नंबर प्रश्न है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अ, अध, अधा, अर्म, बताइए क्या है। तो यहाँ पर अ जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है अधर्म में, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ रहे हैं। अ जो है यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 5 नंबर है कि आमरण, आमरण शब्द में उपसर्ग है, बताइए। आ, म, इमा, ईमा। तो यहाँ पर आमरण जो है, आमरण जो है आपका शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। नॉर्मल सा सवाल है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आ प्रत्यय, समझ गए। अगला यहाँ पर उपसर्ग, अगला यहाँ प्रश्न है कि निरपराध में कौन सा उपसर्ग है, निरह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, निरह उपसर्ग लगा हुआ है निरह अपराध में, समझ गए। अगला यहाँ 7 नंबर प्रश्न है कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, परिश्रम। परिश्रम में देखिए प्र, परा, परी, अव,
तो बताइए क्या है। तो परिश्रम में जो है परि उपसर्ग आपका लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि अपयश में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अपयश में बताइए, यहाँ पर ऑप्शन है औ, परा, अप, प्र। तो यहाँ देखिए अपयश में अप जो है यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अप जो है यहाँ पर लगा हुआ है, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अवशेष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अवशेष की यहाँ बात कर रहा है, तो यहाँ पर उपसर्ग हमें पहले लगता है तो दूर दूर, तो ये तो लगेगा ही नहीं। औ, प्र, निरा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अवशेष में यहाँ पर औ जो है उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है। अनुरूप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनु जो है आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो ये अनु देख रहे हैं ना, अगर हम बात कर ले यहाँ पर अनु जो ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है, उपसर्ग है, समझ गए। फिर अगला यहाँ पर आपका 11 नंबर प्रश्न है कि सदगुण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर सत, स, द, गुण, बताइए। तो यहाँ पर सदगुण में जो है आपका निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर लगा हुआ है आपका उपसर्ग वह लगा हुआ है सत, सत। ये सदगुण में सत जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 12 नंबर है कि निर्जन, निर्जन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। नी, देखिए उप, प्र, निरा, पड़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर जो है निर्जन जो है आपका, यहाँ पर निर जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निश्चल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपका, निरा, दुरा, निश, उप, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निश्चल में आपका निश जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अन, अनु, अ, अधि, तो अनपढ़ में यहाँ पर अन जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, इसलिए आपको अधिक मात्रा में, तेजी मात्रा में कराया जा रहा है, ताकि आप सभी लोगों को समय मिले अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के लिए जी। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि अधिकार, अधिकार शब्द में उपसर्ग बताइएगा। अधिकार शब्द में क्या है उपसर्ग, अ, अध, अधि और यहाँ पर अधि, बताइए कौन सा अधि होगा। अधिकार शब्द में जो है आपका अधि उपसर्ग लगा हुआ है, ये वाला दीर्घी वाला, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका 16 नंबर है, अवगुण में कौन सा उपसर्ग है। अवगुण में यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर है अप, औ, उप और यहाँ पर परि, तो यहाँ पर अवगुण में जो है आपका औ आपका जो है उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि सुकन्या में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। सु, सु, उप, परि, अनु, तो ये तो काफ़ी इजी प्रश्न आप सभी लोग कर लिए होंगे कि सुकन्या में यहाँ पर सु जो है क्या है आपका उपसर्ग लगा हुआ है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि अनुचर, अनुचर में बताइए कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अनु, पड़ा, परि, अप, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। अनुचर में जो है अनु उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर जो प्रश्न है आपका, सहपरिवार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन है कु, सु, स और यहाँ पर नी, तो बताइए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है सहपरिवार में। आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मोर देन क्वेश्चन, मोर देन प्रैक्टिस आपको कराए जा रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर सहपरिवार में जो उपसर्ग लगा हुआ है, सह उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका है कि दुष्चरित्र, दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। उप, नी, सु, दुख, तो यहाँ पर जो है दुख, दुख जो है आपका लगा हुआ है यहाँ पर उपसर्ग, समझ गए। तो उपसर्ग से रिलेटेड ये आपका 20 प्रश्न था। अब हम जो है करने वाले हैं प्रत्यय से रिलेटेड, तो चलते हैं प्रत्यय से रिलेटेड करने वाले प्रश्न को जी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर प्रत्यय की बात कर ले तो ये देखिए आपका यहाँ पर है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है, बताइए। वास्तविक शब्द की हम लोग बात कर रहे हैं, और वास्तविक शब्द में यहाँ पर प्रत्यय क्या लगा हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पर इक, विक, क और यहाँ पर इक। देखिए विक, विक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन लगेगा, यहाँ पर दीर्घ है ना, तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इक प्रत्यय लगा हुआ है वास्तविक में। अगला यहाँ पर 4 नंबर है, पूजा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। पूजा, तो देखिए इया, वट, अनिये, ई, हम लोग पूजा में क्या कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, लगेगा, बताइए
कौन सा लगाकर, तो पूजा में हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग पूजनीय, तो पूजनीय बनाएंगे तो पूजनीय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूजा में अनीय प्रत्यय जोड़कर पूजनीय बना देंगे, समझ गए। अगला यहाँ पर है आपका मोटापा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। मोटापा, तो देखिए मोटापा को हम लोग कौन सा प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं, तो मोटापा में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, पा लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो गया, मोटा में मोटापा, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है कृदंत है। अब देखिए कृदंत की बात कर रहा है, तो कृदंत हमने देखा है कि प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, आपका जो होता है कि कृदंत, समझ गए ना, और दूसरा आपका क्या होता है कि आपका तदित प्रत्यय, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए विद्या, सवैया, शहर और यहाँ पर साहत, तो यहाँ पर बताइए कौन सा है आपका। तो मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से जो आपका कृदंत प्रत्यय है वो है आपका सवैया, समझ गए। सवैया कृदंत कहते किसके हैं, जब हम क्रिया के मूल धातु के अंत में प्रत्ययों को बनाते हैं तो उसी को हम लोग, उसी के मेल से बने हुए शब्द को हम लोग कृदंत करते हैं, समझ गए ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है कि झूला शब्द में कौन प्रत्यय है, बताइए। झूला, ला, आ, ल, आ, बताइए। तो झूला शब्द में जो आपका जो प्रत्यय लगा हुआ है, आपका आ प्रत्यय लगा हुआ है। जब हम झूला बोलते हैं तो ला की उच्चारण करते हैं तो वहां पर पीछे जो है आ छुपा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि सुंदर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। सुंदर में जब हम सुंदरता, तो सुंदरता बनाते हैं तो सुंदर में ता जुड़ जाएंगे तो सुंदरता हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि धन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। धन क्या बात कर रहा है, तो धनवान बनाते हैं हम लोग, धन में अगर हम लोग वान प्रत्यय को जोड़ेंगे तो धनवान हो जाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 10 नंबर है कि मित्र शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। अगर हम लोग मित्रता को बनाते हैं तो मित्रता बनाने के लिए हम लोग ता प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मित्रता, समझ गए। ऊपर क्या था, धनवान, धनवान, ये सब आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम सुंदरता की बात कर रहे थे तो सुंदरता, देख रहे हैं। अगर झूला तो यहाँ पर झू, अल्लाह, तो ये ला प्रत्यय है। एक एक करके जो है सारी चीज़ों में यहाँ पर आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत कहीं भी नहीं हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि बूढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो बूढ़ा शब्द में अगर हम पा जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। अगर हम बूढ़ा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर पा यहाँ पर प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा, बुढ़ापा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि सर्व शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो देखिए सर्वज्ञ हम लोग बनाते हैं, सर्व से क्या होगा, सर्व, जो आपका सर्व मतलब कि सब जानने वाला, तो सर्वज्ञ होता है, तो सर्वज्ञ ज्ञ प्रत्यय लगा देंगे तो सर्वज्ञ बन जाएगा। अगला यहाँ पर आपका 13 नंबर है गुणवान शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए गुण में हम लोग वान जोड़ते हैं तो क्या होता है, गुणवान बन जाता है। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या लगा हुआ है, वान प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन आपका डी है। अगला यहाँ पर आपका 14वां प्रश्न है कि समाज में कौन प्रत्यय लगेगा। समाज में जो है हम लोग इक, समाज से हम लोग सामाजिक बनाते हैं इक प्रत्यय जोड़कर, तो इक में जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सामाजिक हम लोग बनाते हैं ना, सामाजिक, समझ गए। जिक, तो जिक मतलब कि इक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला यहाँ पर आपका 15 नंबर है कीमत शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा। तो कीमत में हम लोग जो है निम्नलिखित में से क्या लगाएंगे कि जो है हमारा तो मतलब प्रत्यय बनेगा। तो अगर हम लोग कीमत को कीमती करते हैं, कीमती, तो ती जो है आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हर्षो है, तो यहाँ पर आपका दीर्घ है तो दीर्घ ही होगा, तो यहाँ पर कीमत का कीमती हो जाएगा। यहाँ मतलब कि ई प्रत्यय जोड़कर हम लोग बनाते हैं कीमती, ती जब पढ़ेंगे तो उसके पीछे ई हमारा उच्चारण होता है। अगला यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि गुरु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो गुरु शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगेगा, यहाँ पर ऑप्शन है आपका पन, तव, अनिय और यहाँ पर वान। तो गुरु तत्व हम लोग बनाते हैं, गुरु से हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु तत्व, तो यहाँ पर तत्व प्रत्यय जुड़ेगा, समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि परिचय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो परिचय शब्द में यहाँ पर बताइए कि कौन सा प्रत्यय लगेगा। यहाँ पर है इक प्रत्यय, इत प्रत्यय, फिर यहाँ पर आई और यहाँ पर तव। तो देखिए परिचय से हम लोग क्या बनाते हैं, परिचित बनाते हैं, तो यहाँ पर इत प्रत्यय जुड़ेगा। परिचय से हम लोग परिचित बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर इत प्रत्यय का लगा हुआ है। अगला यहाँ प्रश्न है कि बिकना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो बिकाऊ, बिकना का हम लोग बिकाऊ बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिकना का बिकाऊ। तो बिकाऊ में आऊ प्रत्यय लगेगा, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका है कि बुद्धि शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो बुद्धि हम लोग वान लिखते हैं, बुद्धिवान, तो यहाँ पर वान प्रत्यय
लगेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि बुद्धि को हम लोग जो है बुद्धिमान, सॉरी वान नहीं होगा, बुद्धिमान, मान होता है ना, तो यहाँ पर मान लगेगा, वान नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बुद्धि को हम लोग बुद्धिमान बनाते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं इस सेट का, इस चैप्टर का, कि लिखाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर इया, अनिये, पन और यहाँ पर आई। तो लिखाई में अगर हम लोग यहाँ पर निम्नलिखित में से जो है अगर हम लोग आई जोड़ते हैं तो लिखाई हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आशा करता हूँ कि ये 50 प्रश्न आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। साथ ही साथ ये चैप्टर आपका 6 जो है कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। आप सभी लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। मोर देन आप सभी लोगों का सपोर्ट और लाइक और प्यार चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।